नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जहां जोर शोर से चल रही थी और दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत से मैदान में उतरने के लिए दम भर ही रही थी कि अब नगरीय निकाय चुनाव के आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जी हां, हमारे संवाददाता नमन इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। नमन, अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जो जोर शोर से चल रही थी, इतने दिनों से जो शोर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मचा हुआ था, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तैयारियां पूरी हो गई थी और सिर्फ इंतजार था कि तारीख के ऐलान होने का, लेकिन तारीख का ऐलान नहीं हुआ, बल्कि अब नगरीय निकाय चुनाव के आगे बढ़ने की खबर सामने आ रही है। आखिर क्या कारण है कि नगरीय निकाय चुनाव को आगे बढ़ाया जा रहा है और क्यों? जी देखिए, बिल्कुल यदि बात की जाए तो पिछले लंबे समय से जो जनता और जनता के साथ साथ राजनेता जो हैं वो नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का इंतजार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो है लगातार तारीखें या तो कभी आगे बढ़ जाती हैं या फिर चुनाव जो है टल जाते हैं। एक बार फिर वही तस्वीरें जो है निकल करके सामने आई है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एक बार फिर से जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं वो आने वाले 3 या 4 महीनों के लिए टाले जा सकते हैं, जिसके पीछे जो है कई कारण बताए जा रहे हैं और कई कारण जो है सामने निकल करके भी आते हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि इसकी पूर्ण संभावना है कि जो चुनाव हैं वो आगे बढ़ाए जा सकते हैं। यदि कारणों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला जो बड़ा कारण है वो ये कारण है कि अभी फिलहाल जो है बंगाल में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो वहां पर लगे हुए हैं। वो वहां पर अपने अपनी पार्टियों को जिताने की जो कवायदें हैं वो करते नजर आ रहे हैं। यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नाम जो है बंगाल में अपनी पार्टी को मजबूत करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी वहां पर अपनी पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ हैं उन्हें सौंप दी है। तो इससे स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता बंगाल में मौजूद होंगे तो कहीं ना कहीं उससे मध्य प्रदेश में पार्टी कमजोर होगी और दोनों ही पार्टियां ये चाहेंगी कि जो निकाय के चुनाव हैं वो आगे बढ़ जाएं। वहीं यदि दूसरे कारण की बात की जाए तो दूसरा मुख्य कारण यह है कि यदि चुनाव कराए जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय यानी अप्रैल और मई में जो परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं और ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, चूंकि प्रदेश में परीक्षाएं चलेंगी और ऐसी परीक्षाओं के बीच चुनाव कराने कहीं ना कहीं संभव नहीं है। और यदि तीसरे कारण की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण, लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है, यदि नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं तो उन चुनावों में सभाएं होंगी, रैलियां होंगी, वहां कहीं ना कहीं जो है संक्रमण बढ़ने की संभावना है। यही कारण है कि तीसरे मुख्य कारण को देखते हुए भी कहीं ना कहीं ये चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं यदि बात की जाए तो पंचायत चुनाव जो है वो जरूर चुनाव आयोग अप्रैल के माह में कराने की पूरी तैयारियां करता यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट से जो आदेश मिले थे वो आदेश यही थे कि आपको जल्द से जल्द चुनाव कराने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ये तैयारी कर रहा है कि पंचायत चुनाव करा करके उन आदेशों की पालना कर ली जाए। वहीं जो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव है उसके लिए भी कहीं ना कहीं लंबा समय जो है वो यहाँ पर उनको मिल जाए। जी बिल्कुल, तो 3 बड़े कारण यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। एक तो मध्य प्रदेश के जो दिग्गज हैं वो बंगाल चुनाव में व्यस्त रहने वाले हैं, क्योंकि वहां के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम है, इसलिए वहां स्टार जो वहां पर प्रचार करने के लिए जब मध्य प्रदेश के दिग्गज जाएंगे तो फिर मध्य प्रदेश में चुनाव होने की संभावना अब कम नजर आ रही है। दूसरा जो कारण है वो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हैं और जो बूथ होते हैं वो स्कूलों में बनाए जाते हैं, शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाई जाती है, तो ऐसे में शिक्षक परीक्षा दिलवाएंगे या फिर चुनाव की ड्यूटी करेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में चुनाव कराना बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है। लेकिन नमन, सवाल यह है कि अब नगरीय निकाय चुनाव की चर्चा जोर शोर से चल रही थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी और यहां तक कि कांग्रेस की ओर से तो प्रत्याशी तक तय हो चुके थे। अब ऐसी स्थिति में नगरीय निकाय चुनाव का आगे बढ़ना किस और संकेत देगा और किस पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? जी देखिए, स्पष्ट तौर पर यदि देखा जाए तो नगरीय निकाय चुनाव यदि 3 से 4 माह आगे बढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। चूंकि बात की जाए तो भाजपा ने भी जहां तक अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, वो लगातार नगर निकायों का दौरा करते हमको नजर आ रहे थे, वहां पर बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते नजर आ रहे थे। निश्चित तौर पर इस पूरे संवाद कार्यक्रम को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो निकाय चुनाव है वो जल्द ही जो है प्रदेश में कराए जा
जा सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी थी उसकी जो तैयारियां थी वो भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। लेकिन वहीं यदि दूसरी जो और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपनी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस ने तो जो प्रत्याशी थे महापौर पद के वो भी कुछ जगहों पर जो है तय कर दिए थे, घोषित कर दिए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका इन दोनों ही पार्टियों को लग सकता है यदि नगरीय निकाय चुनाव 3 से 4 माह आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो तैयारियां अब तक पार्टियों ने की थी वो पूर्ण रूप से जो है समाप्त हो जाएंगी। पूर्ण रूप से जो आशाएं और अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदवार जो है चुनाव की अपेक्षाएं लगाए रखे थे, उनकी अपेक्षाएं भी जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से खत्म होती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, तो इंतजार की घड़ियां जो थी कि नगरीय निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान आखिर कब होगा, अब ये इंतजार और बढ़ता नजर आ रहा है। ये इंतजार की घड़ियां और बढ़ती नजर आ रही हैं। अब मध्य प्रदेश में नेताओं को भी, जनप्रतिनिधियों को भी और जनता को भी साथ ही साथ नगरीय निकाय चुनाव के होने का अब और लंबा इंतजार करना होगा। ये साफ संकेत अब मिल चुके हैं क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के जो दिग्गज हैं वो अब बंगाल में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है और इसी के साथ अब परीक्षाएं भी नजदीक हैं। तो ये 3 बड़े कारण सामने आ रहे हैं और नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान में अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अब इसका असर किस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत पर पड़ता है, मध्य प्रदेश की जनता पर पड़ता है, जनप्रतिनिधियों पर पड़ता है, ये देखना लाजमी होगा। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।